जाएगा कि या तो वो अपना नैरेटिव चेंज करें, वो जिसके साथ खड़े हैं। अब्बास हमारे साथ इस वक्त फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। चौधरी साहब बताइए, आपके पास कोई तातरीन इत्तलात हैं, कहाँ रखा गया था फवाद चौधरी साहब को रात भर, और क्या उन्हें कहीं टॉर्चर का निशाना तो नहीं बनाया गया? सर देखिए, अभी मुझे इत्तला मिली है थोड़ी देर पहले, वो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी लीगल टीम्स लाहौर में मौजूद है, और वो जब पेश होंगे तो देखेंगे कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है या उनको, आई होप कि उनको कोई टॉर्चर नहीं किया गया हो। और वो एक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सियासी लीडर होने के साथ साथ बार काउंसिल के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं। हम इसमें कोई इदारा, कोई शख्स ये भूल में नहीं रहे कि झूठी FIRs या फास्ट केसेस के जरिए कोई जबानबंदी उनकी कर सकता है या फैमिली की कर सकता है। हम आइन और कानून के तहत रहते हुए हर लड़ाई लड़ने के कायल हैं। हम कभी भी झुकेंगे नहीं, कभी भी अपना मतमा नजर चेंज नहीं करेंगे। इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। फवाद साहब की गिरफ्तारी उसको डेटर नहीं करेगी। फवाद साहब अदालतों का, कानून का सामना करते रहेंगे और जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। फैसल चौधरी साहब, आप खुद एडवोकेट हैं, तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये कानून के तहत सही है, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी वारंट के आपने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के इतने घंटों बाद भी अहले खाना को नहीं पता, किसी को नहीं बताया गया कहाँ रखा जा रहा है, तो क्या कानून में ये पॉसिबिलिटी है? आर्टिकल 10 के तहत तमाम इदारे जो हैं वो इसमें पाबंद हैं कि वो गिरफ्तारी की वजूहात बताएं। सुबह जब उनको अरेस्ट किया गया, मेरा छोटा भाई उसने ट्राई किया, ना वारंट दिखाए गए, ना कोई पर्चा दिखाया गया, ना अपनी शनाख्त दायर की गई। तो कुछ लोग पुलिस के कपड़ों में थे, बहुत सारे लोग सादे कपड़ों में थे। 4 अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स थी जिनके ऊपर उनको लेके गया है अपना। और वो चीजें जो हैं उनके जो कानून और आइन के मुताबिक अरेस्ट, पर्चा होता रहता है, अरेस्ट की कानूनी तरीक़ेकार है, वो करें। उन्होंने बिल्कुल उनको कानूनी तरीका फॉलो नहीं किया है। पुलिस ने किसी दबाव के तहत ये सारा काम किया है। बेसिकली वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं PTI के वर्कर्स को कि अगर आप लोगों ने जमाबंदी नहीं की सही। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा एडवोकेट साहब कि जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? कि हर कानूनी कार्रवाई, हर कानूनी ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है हम लेंगे, आइन और कानून के तहत रहते हुए। डॉक्टर के सामने भी केस लड़ेंगे और सियासी सतह पे भी ये केस भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। और बिल्कुल ये एक वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के अवाम के लिए। फैसल साहब, ये बताइए, आपने FIR देखी है? इस FIR में इसका मतन क्या है? कौन सी दफात है? जो फार्स है, ये झूठी FIR, अगर ये सही है तो ये एक झूठा मुकदमा है और ये मुकदमा बनता नहीं है। और अगर किसी इलेक्शन कमीशन को तनकीद से अगर घबराते हैं तो इलेक्शन कमीशन को अपने रवैये दुरुस्त करने चाहिए, अपने इक़दाम दुरुस्त करने चाहिए, ना कि जो है वो लीडरों पे पर्चे देके। वो पहले से भी कंटेम्प्ट मैटर में उनको अरेस्ट करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब के साथ भी और असद उमर साहब के साथ भी। उन्होंने ये मामला किया और अरेस्ट जो है उनकी, जो फवाद साहब की अरेस्ट है, वो पहले करना चाह रहे थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से हमने स्टे लिया। वो इलीगल अनलॉफुल कार्रवाई थी, उसके खिलाफ हम लीगल बैटल लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये पर्चा जो है कल किया, इस्लामाबाद में बकुआ लाहौर का है मामला। अगर लाहौर में है तो यहाँ पे पर्चा दर्ज करके इस तरह रात से, इस तरह से घर से उठाने का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन रेस्ट एश्योर, ना वो, ना हमारी फैमिली, ना हमारे वर्कर्स, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस चीज़ से डटर होगी। हम इसको मजीद जोर से जो है इसको आगे लड़ेंगे, मजीद आप इससे मुकाबला करेंगे सूरत हाल का। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये झूठा मुकदमा है। ECP ने